काली और गोरी बहू की पहली गर्मी। अर्पिता अपने दोनों बेटों के लिए एक शहर की बहू लाई थी और एक गांव की, जिसमें छोटी बहू श्वेता बहुत ही गोरी थी तो वहीं बड़ी बहू बेहद काली थी। शुरू से ही लोग उसका काफी मजाक उड़ाते थे। अर्पिता को अपने बेटे के लिए काजल रंग रूप से पसंद नहीं थी, लेकिन चंद दहेज के चक्कर में अपने बेटे शिवाय की शादी उससे वो कर देती है। दोनों बहू का गृह प्रवेश कर वो घर के अंदर लाती है। हाय मेरी चांद सी छोटी बहू, कितनी सुंदर है। और एक ये है कल्लो माई। माँ, छोटी भाभी कितनी सुंदर है। हाँ, बड़ी भाभी भी सुंदर ही लाती ना, बिल्कुल श्वेता भाभी जैसी। क्यों काली कलूटी ले? अब मैं सबको कैसे मिलवाऊंगी, मेरी बड़ी भाभी इतनी काली है। बेटा, जो हो गया सो हो गया। पता नहीं उस वक्त मेरे मन में क्या आया और मैंने अपने बेटे शिवाय का ब्याह इससे रचा दिया। पता भी है माँ जी, मेरी मम्मी कहती थी जब मैं छोटी थी और होने वाली थी तो उन्होंने मेरे समय में खूब काजू बादाम खाए और दूध पिया है, इसलिए मैं इतनी गोरी चिट्टी पैदा हुई हूँ। जेठानी जी की मम्मी ने ये सब खाया नहीं होगा और वो थोड़े गरीब भी तो हैं, कोयले की तरह दिखना तो उनके लिए आम है। हाँ, ये तूने 100% सच कहा। माँ जी, श्वेता, तुम्हारा इस तरीके से मेरी माँ की परवरिश पर उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरे माता पिता ने कितनी मुश्किल से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, ये सब मैं ही जानती हूँ। खाने पीने से चेहरे पर रंगत नहीं आती। देखो तो माँ, आती काली भाभी की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। अरे माँ, क्यों इस बेचारी को कुछ कह रही हो? इतनी तो सुंदर और प्यारी है। हाँ, बस रंग थोड़ा गहरा है। वैसे भी बहुत समय हो गया है, अब हमें सो जाना चाहिए। आओ काजल। तभी सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर बड़ी बहू साफ सफाई करके पूजा पाठ कर देती है। जब वो अपनी सास के पैर छूती है तो उसकी देखा देखी गोरी बहू भी पैर छूती है तो सास अर्पिता से कहती है, बहू तुम मेरे पैर मत छुओ, तुम तो मेरे गले लगा करो, मेरी बेटी जो हो। ए काली बहू, इधर आ, जा जाकर खाना बना, मेरे लिए दाल मखनी और चने का पराठा। छोटी बहू, तू क्या खाएगी? दीदी, मेरे लिए तो आप मैंगो शेक और दही भल्ले बना दीजिए, इतनी गर्मी हो रही है ना, मुझसे और कुछ ऑयली खाना नहीं खाया जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं यही बना दूंगी। ये सुनकर बड़ी बहू रसोई में अकेली सबकी फरमाइश का खाना बनाती है। खाना बनाते बनाते उसे बहुत पसीने आते हैं और वो कहती है, हाय कितनी गर्मी हो रही है, ज्यादा आम का जूस बना लेती हूँ, सब पी लेंगे और मैं भी। एक तो रसोई भी ऐसी जगह है कि खाना बनाने की गर्मी से और भपका हो रहा है यहाँ। तभी वो सबके लिए खाना बना कर ली जाती है, जिसे खाकर सब खाने की तारीफ करते हैं, पर अर्पिता नहीं करती और कहती है, अरे तुम लोग तो खाने की ऐसी तारीफ कर रहे हो जैसे कभी मैंने इतना अच्छा खाना बनाया ही नहीं। छोटी बहू भी इतना ही अच्छा खाना बनाती है तो भी मेरा रिएक्शन यही होता, काली बिल्ली मुझे जूस दे। भाभी, मुझे भी आम का जूस और चाहिए, मुझे पीना है, अच्छा बनाया है आपने, थोड़ी सी बर्फ डाल दो। मुझे भी। और मुझे भी दीदी, 2 बर्फ एक्स्ट्रा डालना। ये सुनकर सब आम का जूस मांगते हैं, जिसे काजल के लिए एक भी आम की जूस की बूंद नहीं बचती। सबके खाना खाने के बाद वो डाइनिंग टेबल और रसोई साफ करती है और अंत में खाना खाती है। बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कुछ ठंडा चाहिए। गांव में तो मैं दही या लस्सी से रोटी खाती थी, तब जाकर मेरा पेट भरता था, या तो जूस भी नहीं रखा। ये कहकर काजल रूखा सूखा खाना खा लेती है। वक्त गुजरता है। अर्पिता अपनी बड़ी बहू को हमेशा कालीपन का ताना दिया करती थी और हमेशा उसे घर का सारा काम करवाती थी। उसे एक पल के लिए चैन से बैठने नहीं देती थी। वहीं दूसरी ओर अर्पिता अपनी छोटी बहू का खास ख्याल रखती थी, उससे घर का कोई काम नहीं करवाती थी, पड़ोसियों के आगे उसकी तारीफ करती थी। ज्यादा गर्मी लगने से एक दिन श्वेता परेशान होकर कहती है, माँ जी, मुझसे बहुत गर्मी में नहीं रहा जाता, कब तक ठंडा पानी पीकर बर्फ को अपने चेहरे पर लगाकर मैं काम चलाऊं? मुझे अपने कमरे में एसी चाहिए और इसको थोड़ा रेनोवेट भी करवा दीजिए। अरे मेरी बहू को गर्मी लग रही है, तेरी ससुराल में पहली गर्मी है, चिंता मत कर, ठीक है, मैं एसी लगवा देती हूँ और इसमें 1 हफ्ता लगेगा। हाँ, जब तक तू काजल बहू के कमरे में रह ले। क्यों काजल बहू? और तू जब तक बाहर टीन वाले कमरे में रह ले, तुझे तो एसी की जरूरत नहीं है, वैसे भी तो तू गाँव से आई है। हाँ माँ जी, पर बाहर बहुत गर्मी है, मैं टीन के कमरे में कैसे रहूंगी, वहाँ कोई पंखा वंखा भी नहीं है, मेरी भी तो ससुराल में पहली गर्मी है। तो क्या हुआ, टेबल फैन ले जा, रात को घर में सो जाना। शिवाय तो बाहर रहता है, बची तू इतना एडजस्ट नहीं कर सकती, वैसे भी काली है, कौन सी गल जाएगी टीन के कमरे में।
बड़ाई ससुराल में अपनी पहली गर्मी मनाने वाली। ठीक है माँ जी। अगले दिन से ही अर्पिता अपनी गोरी बहू के लिए उसके कमरे को रेनोवेट कर देती है। वहीं दूसरी ओर भरी दोपहरी में काजल परेशान होती है और अपने पल्लू से हवा करते हुए कहती है, बाप रे बाप, बहुत गर्मी हो रही है। ऐसा करती हूँ चद्दर को गीली करके ओढ़ लेती हूँ, थोड़ी राहत मिलेगी, वरना ये टिन तो गर्मी से तप गई है। काजल गर्मी से बचने के लिए ऐसे ही करती है। शाम को शिवाय आ जाता है तो वो उसी घर के सोफे पर सोता है, पर अर्पिता रात में उसे वहाँ सोने नहीं देती। दिन में काजल को गर्मी परेशान करती है और रात को मच्छर, जिससे उसके हाथ पैर चेहरे पर बहुत सारे मच्छर काट लेते हैं। उसकी शक्ल देखकर देवरानी हंसती है। दीदी, ये कैसी आपने बंदरिया जैसी शक्ल बना ली? अरे रात में टिन में बहुत मच्छरों ने काटा है। ओह, थोड़े दिन की बात है, फिर मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। ऐसे ही हफ्ता भर काजल टीन के कमरे में अकेली तपती है। गर्मी कम करने के लिए वो बर्फ लेती है तो अर्पिता उसे डांटती है। ओहो कलूटन, सारी बर्फ तू ही ले जाएगी क्या? हमें भी गर्मी लगती है, रख इसे। नहीं माँ जी, मैंने तो इतने दिन से आज ली है। हो गया तेरा, मुझे तेरी और बकवास नहीं सुननी। जाकर नींबू पानी बना, गर्मी लग रही है। अर्पिता की बात सुनकर काजल रसोई में नींबू पानी बनाती है और रोते हुए कहती है, सोचा था ससुराल में पहली गर्मी में बहुत अच्छे से रहूंगी, पर नहीं, यहाँ तो बस माँ जी को देवरानी की हालत दिखाई देती है, मेरी नहीं। वक्त गुजरता है। गोरी बहू अपने एसी वाले कमरे में रहने लगती है और काजल वापस अपने कमरे में आ जाती है। घर का सारा काम करने के बाद वो 2 मिनट के लिए एसी वाले कमरे में बैठ जाती थी तो सास, ननंद, देवरानी उसे बहुत सुनाया करते थे। एक शाम गर्मी की वजह से अर्पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो उल्टी कर देती है। ऐसे में वो अपनी चहेती बहू श्वेता को बुलाती है, मगर वो कहती है, ना 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 माँ जी, मुझे मत बुलाइए। ना तो मुझसे ये उल्टी देखी जा रही है, ना बर्दाश्त हो रहा है। मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी, आप बड़ी दीदी को ही बुला लीजिए, मेरे बस की बात नहीं है ये सब करना। श्वेता बहू, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, कम से कम मुझे उठाकर पानी तो पिला दे। नहीं माँ जी, ची 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 ची। माँ जी ये लीजिए, पानी पीजिए। तभी बड़ी बहू आकर अर्पिता को संभालती है, वहाँ की उल्टी साफ करती है, फिर उसे खुद डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर डिहाइड्रेशन की दवाई और पानी पीने की सलाह देता है। घर आकर अर्पिता श्वेता से कहती है, छोटी बहू, मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया, तेरे कमरे में एसी लगवाई, तुझे घर का एक काम नहीं करने दिया और तूने मेरी परवाह नहीं की। जबकि काजल बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, यहाँ तक कि तू टिन के कमरे में रही, तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं भी घर के सारे काम करूँगी। माँ जी आप ख्याल रखिए, और मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा तो माफी किस बात की। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और श्वेता घर के कामों में काजल का हाथ बटाती है। साथ ही काजल के कमरे में भी एसी लग जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।